Dear children, today we will do lesson number 4. Mr. Rabbit plays a prank in our English reader. Activity 3. Mr. Rabbit plays a prank. One day, little Mr. Rabbit was running along the beach, lipperty, when he saw Mr. Whale and Mr. Elephant talking together. एक दिन जो मिस्टर रैबिट थे वो एक समुद्र के किनारे बीच, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बीच, तो बीच में एक दिन वो दौड़ रहे थे. कैसे दौड़े थे? लिपर्टी वो तो फास्ट दौड़ता ही है, रैबिट एज यू नो ऑल. तो वहाँ पर ही लिसनड टू मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट टॉकिंग टुगेदर. यहाँ यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ द कॉन्वर्सेशन ऑफ मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर वेल. You are the biggest creature on land, Mr. Elephant said Mr. Whale. And I am the biggest creature in the sea. तो मिस्टर एलिफेंट ने मिस्टर वेल से क्या कहा कि मैं लैंड का सबसे बड़ा क्रिएचर हूँ और आप सी के सबसे बड़े क्रिएचर हैं. मिस्टर वेल ने कहा कि मैं सी का सबसे बड़ा क्रिएचर हूँ और एलिफेंट ने कहा कि मैं लैंड का सबसे बड़ा क्रिएचर हूँ. येस एंड वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स. और हम दोनों कैसे हैं? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. Little Mr. Rabbit was watching them. He wanted to have some fun, so he decided to play a prank. अब मिस्टर रैबिट जो थे, जब वहाँ से जा रहे थे बीच के ऊपर से, तो उन्होंने इन दोनों की बातें सुनी, तो उनको लगा कि चलो हम कुछ जो है मज़ा लेते हैं आज. तो उनको सब कुछ मजाक करने के मूड आया और उन्होंने एक प्रैंक, एक शैतानी करने का सोचा. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 25. He ran away and got a very long, very strong rope. Then he brought out his big drum and hid it in the bushes. अब उनके दिमाग में एक जो है प्रैंक आया, शैतानी ऐसी आई, तो उन्होंने एक बड़ी लंबी सी और एक मजबूत रस्सी ली, रोप मीन्स रस्सी ली, और फिर वो अपना बड़ा सा ड्रम लेकर आए जिसको कि उन्होंने बुशेस मतलब झाड़ियों में छुपा दिया. He took the rope in his hand and went to the beach where Mr. Whale was swimming. और अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो था रोप का एक वन साइड लिया अपने हाथ में, एक तरफ से रोप ली और वो बीच पे गए जहाँ मिस्टर वेल जो है वो स्विमिंग कर रहे थे. Oh please dear Mr. Whale, he said, will you please help me? So Mr. Rabbit ने बड़े प्यार से मिस्टर वेल से कहा कि आप मदद कर सकते हैं. What is it, Mr. Rabbit? Mr. Whale asked. You look worried. What happened? और मिस्टर रैबिट ने जो है ऐसा दुखी सा फेस बनाया जैसे कि बहुत कोई परेशानी हो वैसे. और तो मिस्टर वेल ने उससे पूछा कि आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? Oh, Mr. Whale, said Mr. Rabbit, my cow is stuck in the mud near the hill. अब मिस्टर वेल को क्या बताया मिस्टर रैबिट ने कि मेरी एक काव है जो कि मिट्टी में फंस गई है और वो हिल के पीछे है और वो उसमें से निकल नहीं रही है. Will you please help me pull her out? I asked so many animals, but no one is as strong as you. None of them could pull her out. प्लीज़ हेल्प मी. तो मिस्टर रैबिट ने क्या कहा? पूरी स्टोरी बनाई मिस्टर वेल के लिए और उसने कहा कि मेरी गाय जो है हिल के पीछे मड में स्टक हो गई है और उसमें से बाहर नहीं आ सकती है, तो आप मेरी मदद करिए उसको पुल करने के लिए. मैंने बहुत सारे एनिमल्स को पूछा लेकिन आपके जितना स्ट्रॉन्ग एनिमल तो कोई भी नहीं है. सो प्लीज़ हेल्प मी आउट. Mr. Whale was so pleased, he smiled and said, Yes, at once. और मिस्टर वेल ये सुनकर बहुत खुश हो गए. उनको लगा कि वैसे भी वो लोग बात कर रहे थे एलिफेंट और वेल कि मैं जो हूँ सी का सबसे बड़ा क्रिएचर हूँ और एलिफेंट लैंड का है. तो मिस्टर वेल वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि मेरे को किसी ने स्ट्रॉन्ग समझा. Thank you, Mr. Whale, said Mr. Rabbit. This is what I will do. I have this स्ट्रॉन्ग रोप. अब मिस्टर रैबिट ने मिस्टर वेल को थैंक यू कहा और उसने कहा अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये एक मजबूत सी रस्सी है. आई विल टाई वन एंड अराउंड यू एंड द अदर एंड अराउंड माई काव. उसने क्या कहा कि रस्सी का मैं एक जो है एंड जो है आपके साथ बांध दूंगा और दूसरा एंड जो रस्सी का है वो रोप का है वो मैं काव के साथ बांध दूंगा. देन
When I'm ready, I will beat my drum. And when I'll tie the ropes on you and on my cow, then I'll start beating the drum. तब मैं ड्रम बजाना शुरू करूँगा. When you hear the sound, pull very, very hard for my cow as it stuck deep in the mud. And when you start hearing the sound of the drum, then you start pulling it and pull it strong because my cow is stuck deep in the mud. मतलब उसने क्या कहा कि जब जैसे ही मैं ड्रम की बजाना शुरू करूँ और आपको ड्रम की आवाज़ आने लगे तो आप जो है ज़ोर से जो है पूरी ताकत के साथ उस रस्सी को खींचेगा, क्योंकि मेरी काव जो है वो मड में बहुत डीप जो है, बहुत नीचे की तरफ जो है मड में फंस गई है. Oh, said Mr. Whale, I'm strong enough to pull out even 20 cows from the deepest ocean. तो मिस्टर वेल ने कहा, अरे कोई बात नहीं, दिस इज वन काउ, आई एम सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन पुल आउट द 20 काउस फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन. मतलब एकदम गहरे से गहरे ओशन में से, समुद्र में से भी मैं एट अ टाइम 20 काउस को पुल कर सकता हूँ, इतनी मेरे में स्ट्रेंथ है, ताकत है. लिटिल मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल एंड देन रन ऑफ. अब मिस्टर रैबिट ने एक एंड ऑफ द रोप जो है मिस्टर वेल के साथ बांध दिया और फिर वहाँ से वो चले गए. लिपर्टी लिपर्टी टू द हिल वेयर मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग सम जूसी लीव्स. और वो कहाँ गए? दौड़ते दौड़ते वो मिस्टर एलिफेंट के पास गए, जहाँ मिस्टर एलिफेंट को जूसी लीव्स जो थे वो खा रहे थे. ओह मिस्टर एलिफेंट, ही सेड, विल यू प्लीज़ हेल्प मी. फिर उसने अगेन मिस्टर एलिफेंट से भी सेम कहा जैसे उसने मिस्टर वेल से कहा था कि विल यू प्लीज़ हेल्प मी आउट. व्हाट इट इज़ आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट. मिस्टर एलिफेंट ने पूछा क्या है. Now we move on to the next page, that is your page number 26. My cow is stuck in the mud near the beach. So Mr. Rabbit told Mr. Elephant that मेरी काव जो है वो हिल के पीछे मड में जो है वो फंस गई है. Said little Mr. Rabbit, and I cannot pull her out. I am sure you can do, since you are so big and strong. No one is as strong as you. तो उसने क्या कहा कि मेरे को लगता है कि आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. मैंने तो ट्राई किया है और आपके सिवा ये कोई नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट. Certainly, said Mr. Elephant, I will help you. Mr. Elephant ने क्या किया? Sure, I am going to help you. थैंक यू मिस्टर एलिफेंट, सेड मिस्टर रैबिट. अब मिस्टर रैबिट ने भी मिस्टर एलिफेंट को थैंक यू कहा, एज वेल को कहा था. दैट इज़ वॉट आई विल डू. आई हैव द स्ट्रॉन्ग रोप. आई विल टाई वन एंड अराउंड यू, योर ट्रंक, एंड द अदर एंड अराउंड माई काउ. द सेम वे जैसे उसने मिस्टर वेल के साथ किया था, वही चीज़ उसने मिस्टर एलिफेंट के साथ भी कहा कि मेरे पास ये बड़ी सी रस्सी है, एक एंड में आपकी ट्रंक के साथ बांधूंगा और दूसरी एंड रोप की जो है वो मेरे काव के साथ बांधूंगा. Then when I am ready, I will beat my drum. When you hear the sound, pull very, very hard, for my cow is stuck deep in the mud. So the same thing you repeated with Mr. Elephant, that when I am ready, I'll start beating my drum. And when you hear the drum, you pull it very hard because my cow is stuck deep in the mud. और एलिफेंट को भी ऐसा ही बोला कि जब मैं ड्रम बजाना शुरू करूँ, मैं रेडी हो जाऊँगा तो मैं ड्रम बजाना शुरू करूँगा और आप जो है एकदम अच्छे से स्ट्रांगली पुल करिएगा, क्योंकि मेरी गाय जो है, मेरी काव बहुत डीप मड में फंस गई है. Don't worry, said Mr. Elephant. I could even pull out 20 cows. So Mr. Elephant ने कहा, don't worry, मैं 20 cows भी पुल कर सकता हूँ. This is only one cow. Mr. Rabbit tied another end of the rope tightly around Mr. Elephant's trunk and ran away into the bushes. There he sat down and beat the big drum. अब जैसे ही मिस्टर रैबिट ने मिस्टर एलिफेंट के सूंड पे जो है ट्रंक पे अच्छे से रोप को टाइटली बांध दिया और मिस्टर एलिफेंट वॉज रेडी एंड ही रैन इनटू द बुशेस. और वहाँ पर वो अपने झाड़ियों में गए और जहाँ उन्होंने बड़ा सा ड्रम छुपा के रखा था, उन्होंने ड्रम बजाना शुरू किया. This seems to be a very heavy cow, Mr. Elephant, but I will pull her out. After all, I am mighty, Mr. Elephant, and he dug his feet into the ground and gave a big pull. अब मिस्टर एलिफेंट ने जब पुल करना शुरू किया तो उनको लगा, अरे ये तो बहुत ही हैवी, मतलब भारी काव है जो पुल करने में. लेकिन उसने सोचा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं आई एम अ माइटी, मतलब बहुत बड़ा. वो एलिफेंट ने सोचा और उसने क्या किया, अपने पैर जो थे वो ज़मीन में अच्छे से गड़ा लिए, तो सो दैट ही कैन पुल इट, फिक्स कर लिए अपने पैर ज़मीन में. Dear me, said Mr. Whale, that cow must be stuck really deep, and he
pulled with all his strength. और फिर मिस्टर वेल को भी ऐसे लगा अरे ये काव तो बहुत ज़्यादा ऐसे डीपली स्टक हो गई है क्योंकि पुल करने में बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए अब उन्होंने भी अपने पूरे ताकत से मिस्टर वेल ने भी पुल करना शुरू किया. मिस्टर वेल पुल हार्डर एंड मिस्टर एलिफेंट पुल हार्डर. अब दोनों तरफ से, एक तरफ से समुद्र मिस्टर वेल थे और दूसरी तरफ हिल्स के तरफ मिस्टर एलिफेंट, दोनों अपनी अपनी तरफ मजबूती से खींच रहे थे पूरी ताकत से. दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काव थॉट मिस्टर वेल. और मिस्टर वेल ने तब क्या सोचा, अरे ये तो वाकई में बहुत बड़ी काव लगती है. एंड ही जम्प्ड डीप इन टू द सी पुलिंग द रोप विथ हिम. और उसने उसको पुल करने के लिए एक बड़ी सी छलांग लगाई पानी के अंदर रोप के साथ. द पुल वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट मिस्टर एलिफेंट केम स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग डाउन द बीच. और लेकिन वो जो पुल जो डाइव लगाया मिस्टर वेल ने वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एलिफेंट जो था वो हिल पे था, वहाँ से स्लिप करता हुआ, स्लाइड करता हुआ बीच की तरफ आ गिरा. Now Mr. Elephant was terribly angry. How could the cow pull me so far? He thought. अब मिस्टर एलिफेंट को ऐसा लगा अरे ये कैसे हो गया, एक काव मुझे खींच कर ऐसे ला सकती है. इसको तो बहुत, एलिफेंट को तो बहुत गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे हो गया, एक काव ने मुझे खींच लिया और मैं पहाड़ से नीचे फिसल कर बीच की तरफ आ गया. He pulled with all his might and came up. और फिर उसने क्या किया, फिर आप ऊपर से पूरा जोर लगाया. एंड मिस्टर वेल केम आउट ऑफ वाटर. और जब उसने पूरे ज़ोर से उसको खींचा तो क्या देखा, पानी में से मिस्टर वेल बाहर आई. हु इज़ पुलिंग मी, शाउटेड मिस्टर वेल. अब मिस्टर वेल ने चिल्लाना शुरू किया, अरे मुझे कौन खींच रहा है, हु इज़ शाउटिंग मी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27. वाई हु इज़ पुलिंग मी, ट्रम्पेड मिस्टर एलिफेंट. और मिस्टर एलिफेंट ने भी जोर से पूछा, अरे मुझे कौन खींच रहा है. दे बिगैन टू पुल अगेन. और वापस एक दूसरे जो है एक दूसरे को खींचने लगे. बाय दिस टाइम द रोप ब्रोक. और इतनी ज़ोर से, इतनी ताकत से उन लोगों ने खींचा कि जो रस्सी थी वो टूट गई. मिस्टर वेल टर्न्ड अ समरसॉल्ट एंड लैंडेड डीप इन द वाटर. और मिस्टर वेल को क्या हुआ, उसने जो है जैसे ही रस्सी टूटी तो मिस्टर वेल ने हवा में समरसॉल्ट खाया और पानी के अंदर, एकदम डीप पानी के अंदर चली गई. मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर हिज बैकवर्ड्स एंड लैंडेड प्लॉप ऑन द हिल. और मिस्टर एलिफेंट कहाँ गिर गए, पहाड़ के ऊपर जाकर गिर गए. लिटिल मिस्टर रैबिट सैट इन द बुशेस, लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड. और ये सारी चीज़ें मिस्टर रैबिट बैठे बैठे जो है बुशेस में से, झाड़ियों में से देख रहे थे. और ये देखते हुए ये दोनों एनिमल्स जो हैं वो गिर गए. वो हंसने लगे और इतना हंसे कि उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी. ही एंजॉयड अ लॉट विद दिस प्रैंक. तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा एनिमल भी, उसका दिमाग कितना, मतलब एक क्लेवर एनिमल, अ स्मॉल क्लेवर एनिमल कैन डू द माइटी थिंग्स. मतलब बड़े बड़े जो ताकतवर एनिमल्स थे, वेल और एलिफेंट को भी उन्होंने दिखा दिया कि जो बॉडी का स्ट्रेंथ होता है वही स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन माइंड का स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी. सो द स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड ओवर पावर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी. अगर आपका दिमाग अच्छा है तो आप जो है बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं. इवन योर बॉडी माइट नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग, बट इफ योर माइंड इज स्ट्रॉन्ग यू कैन डू ऑल द माइटी थिंग्स इन योर लाइफ. सो दिस कम्स टू द एंड ऑफ द स्टोरी. बाय.